हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं ये वाला जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आप लोगों के जो सवाल थे घर को लेकर, हमारे इस घर को लेकर और हमारे जो आने वाला नया घर है उस घर को लेकर, नए घर को लेकर के, कि आप इस घर का क्या करोगे। कुछ लोगों ने शायद मुझे शुरू से नहीं देखा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपका ये घर रेंट का है या ये घर आप बेच दोगे या क्या करोगे। सवाल आ रहे हैं सबके मन में, बहुत सारी चीजें हैं। कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा घर वाले वीडियो पे। कुछ लोगों ने हक से बोला कि बिल्कुल नहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ें लिखी मेरे लिए, इस घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए। और कुछ सवाल ये आए, आप बच्चों की स्टडी के लिए जा रहे हो, फिर आपको देहरादून जाना चाहिए, आप फिर यहाँ क्यों जा रहे हो, फिर तो आप शहर में जाओ। कुछ एक कमेंट तो ये भी था कि आप चंडीगढ़ जाओ ना, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए जा रहे हो। तो देखो, मैं सबसे पहले एक चीज़ बोल दूँ, मैं पढ़ाई के लिए नहीं जा रही हूँ। ये मेरा पहले तक था कि हम घर बदल रहे हैं, पढ़ाई के लिए बदल रहे हैं, क्योंकि बीच में गुड्डू की ट्यूशन की बहुत दिक्कत आई थी। फिर जब वो उस टाइम वो ट्यूशन की दिक्कत आई थी, तो उस टाइम ही हमने रिक्शे विक्शे वाले भैया से बात कर ली थी कि वो गुड्डू को ट्यूशन के लिए ले जा लेंगे, छोड़ देंगे, जो कि हम फ्यूचर में भी ऐसे ही देखेंगे। क्योंकि जरूरी तो नहीं है जहाँ पे हम अगला घर ले रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल बगल में ट्यूशन हो। और जब बच्चे बड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे तो उनकी जो ट्यूशन होंगे वो काफ़ी दूर होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गुड्डू के लिए या तन्मय के लिए यहाँ से जा रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है। अब बात आती है फिर हम वो घर ले क्यों रहे हैं। तो वो आप बोल सकते हैं एक तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या बोल सकते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए ही हम कर रहे हैं। क्योंकि एक ना टाइम होता है आप सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में, जब हम कुछ कर लें, जोड़ लें तो जोड़ लें, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके कॉलेज होते हैं, उनकी शादी होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आप सेविंग्स नहीं कर पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो ऐसे ही मैं और ये बात कर रहे थे, क्योंकि बीच में हमने घर वाला मुद्दा छोड़ दिया था। एक तो घर समझ नहीं आ रहे थे, जो समझ आ रहे थे वो हमारे बजट से बिल्कुल बाहर थे। क्योंकि अभी भी मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि अभी भी हम घर लेंगे तो हमें लोन लेना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में हमें लेना पड़ेगा। ये लगा लो कि 50-50 रहेगा हमारा, 50% हम देंगे, 50% हमें लोन करना पड़ेगा। तो बस ये है कि इस बहाने से एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये चीज़ हमारी कुछ समय के लिए टल गई थी, क्योंकि विपिन इस टाइम पे अपना एक बिजनेस डालने वाले थे, शुरू करने वाले थे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाया। मैं तो यही कहूँगी शायद माता रानी की कुछ अच्छी कृपा रही, वो नहीं हुआ। जो नहीं होती हैं चीज़ें उसमें प्रभु की मर्जी होती है, तो ज़रूर वो कुछ बेहतर देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद कुछ और बेहतर ही होगा। अगर वो हो जाता हमारी मर्जी से तो वो हमारी मर्जी होती, हमारी खुशी होती, लेकिन वो नहीं हुआ तो वो प्रभु की खुशी है, प्रभु की मर्जी है, तो अगली बार कुछ बेहतर ही होगा। तो उस चीज़ पे वो हमें वहाँ विपिन को इन्वेस्ट करना था। मैंने आपको बोला भी था एक वीडियो में कि विपिन का अगर बिजनेस हो गया तो हमारा घर देखने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि बिजनेस भी लग कर लें। और मेरा बिजनेस है वो छोटा बिजनेस है, घर से है, लेकिन जो विपिन का बिजनेस है वो एक बड़े स्तर पे बिजनेस है, बड़े सारे पैसे लगने वाले हैं। तो वो बिजनेस करते तो घर का जो मामला था वो 1-1.5 साल तक के लिए खत्म हो जाता। प्रॉपर्टी तब भी लेते आगे चल के अगर काम अच्छा चलता तो अभी वो चीज़ हुई नहीं। तो फिर विपिन को है कि भाई हम जो है कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ ले लेते हैं। तो आप लोग बोलेंगे अब, ये चीज़ हम लोगों ने भी बात की कि भाई मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला तो फिर तुम एक प्लॉट ले लो, क्यों तुम घर ले रहे हो, घर तो तुम्हारा है, फिर तुम कैसे करोगे, ये घर देखोगे, वो घर देखोगे, कैसे करोगे, या ये घर बेच दोगे या क्या करना है। तो अगर इस घर की बात की जाए कि हम ये घर बेचेंगे या रखेंगे, तो ये घर तो मैं नहीं बेच सकती हूँ, ये घर ही नहीं है मेरे लिए, तो ये एक मंदिर है जो मम्मी पापा ने हमें दिया है, और यहाँ वो भी वास करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत बार जब इमोशनल होती हूँ, बहुत बार जब मैं खुश होती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं इनके पास आती हूँ, इनको थैंक यू बोलती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सब इनकी कृपा से ही हो रहा है। भगवान जी तो है ही हैं, लेकिन मुझे लगता है, शुरू से मैं बोलती हूँ कि मम्मी पापा का आशीर्वाद है, वो मुझे आज भी लगता है, पहले भी लगता था। अब आप लोग बोलेंगे तो फिर आप क्या करोगे, ये घर बंद हो जाएगा जब आप नए घर में जाओगे। तो देखो, अभी ना जाने का कुछ भी हमने नहीं सोचा है कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे। और घर का भी मैं आप लोगों को बता दूं, उन भैया से मीटिंग हुई जिनका वो घर है, वो 36 लाख उन्होंने बोला है अपने घर का। अब आप सोचिए, उसमें जो रजिस्ट्री कराते हैं वो एक अलग है,
और जो वो उस घर में काम है, जो पहले नंबर वाला घर था हरबटपुर में, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो उसमें काम है, दोनों किचन में काम है। ऊपर वो किचन ओपन है, उसको थोड़ा बंद बंद करवाना, सिंक लगवाना और वॉश बेसिन कराना, ऊपर नीचे जो है टंकियां पूरे घर में लगेंगी, रेलिंग लगेगी, पुताई जो हो रही है खराब वो होगी, जो थोड़ी बहुत मरम्मत मांग रहा है घर वो होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये लगा लीजिए 4-5 लाख का ये खर्चा है, तो 40 हो गया। 40 तो हमने सोचा ही नहीं है। फिर अगर आप छोटी मोटी पूजा कराते हो और कुछ अपने करीबी लोगों को बुलाते हो, वो सब चीजें करनी, तो आप सोचो कितना बजट बाहर चला जाता है। तो विपिन ने अपना प्राइस उनको बोल दिया है, क्योंकि विपिन भी इस फील्ड में है, ये काम कर रहे हैं काफी सालों से, तो उनको पता है कि यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू है। तो उन्होंने अपना बता दिया है कि भाई हम इतना देंगे, अब आप लोग देख लो अगर आपको चलता है तो उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा था, मेरे ख्याल से कल बात हुई थी या परसों। तो अब या तो वो 31, मतलब जो कल आएगी तारीख 31, उसमें बता देंगे शाम तक, या परसों तक हो जाएगा फाइनल कि हम वो घर, अगर वो हमारे वाले प्राइस पे मान जाते हैं तो वो घर हमारा फिर फाइनल है। अगर वो उस प्राइस पे नहीं मानते हैं तो फिर वो हमारा घर फाइनल नहीं है। तो ये चीज है। अगर हम फिर वो घर नहीं लेते हैं, हम क्या लेंगे वो भी हम आपको बता देंगे, और मिठाई खिलाएंगे आप लोगों को। देखो, एक ना बहुत बड़ा ये वो होता है अपनी लाइफ में, हम इतनी भी उम्र नहीं है ना मेरी ना विपिन की, हम इतनी कम उम्र में ये सब चीजें कर लें तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? बालकों के लिए कर रहे हैं अपने। फिर ये कॉलेज वगैरह जाएंगे, इनकी शादियां होंगी, पता नहीं कैसे हालात होंगे उस टाइम, कैसे नहीं होंगे। मैं सच बताऊं, मैं तो नेगेटिव सोच के चलती हूँ। कई बार विपिन डांट देते हैं, दूर कैसी बात कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन मैं यही सोच के चलती हूँ। जरूरी नहीं है हालात हमेशा एक जैसे हों, अच्छे होंगे तो सारी चीजें ठीक हो ही जाएंगी। अगर अच्छे ना हुए, किसी वजह से डाउन हो गया या कुछ किया वो नहीं चला, या क्या होगा क्या नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो मैं वो चीज सोच करके चलती हूँ, और मुझे लगता है ये ठीक भी रहता है। तो अभी जो विपिन काम करने वाले थे वो चीज थोड़ा सा रह गई, तो फिर हमने सोचा कि हम इसकी जगह ये चीज कर देते हैं। पहले भी हमारा था कि अगर ये काम नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोच के चलती हूँ ऐसा, ना वाला पॉइंट मैं पहले सोचती हूँ कि अगर ये ना हुआ फिर हम ये काम करेंगे, अगर हो गया तो फिर तो वो काम रह ही जाएगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल तब देखेंगे। तो अभी ना तो इस घर का बेचेंगे तो नहीं, हम अपना ये घर कभी भी नहीं हम बेचेंगे, कभी भी नहीं। तो ये घर तो बेचने का सवाल ही नहीं उठता। वो घर हम ले रहे हैं, हम यहाँ रहेंगे या वहां रहेंगे वो तो कुछ कह नहीं सकते हम, वो तो समय ही बताएगा। अभी तक तो ना हमने ऐसी बातें सोची है कि हम वहां जाएंगे, क्योंकि जब बच्चों की पढ़ाई का नहीं है तो यहाँ से जाने का फिर क्या रहता है। हाँ, आप घर लेंगे, पूजा वूजा हम कराएंगे उस घर में, और फिर पूजा करा के ही शायद रात को रुक सकते हैं। शायद फिर अगर पूजा ना कराओ तो नहीं रुक सकते, है ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो पूजा तो हम करा देंगे हाथों हाथ इसीलिए। और तो फिर हम जैसे कभी रुकना हुआ तो रुक भी सकते हैं, जैसे मान लो अचानक से हमें जाना ही पड़ जाए तो हम जाके रह सकते हैं। ये सब बातें मैंने और इन्होंने, हम लोग कर रहे थे दोनों। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप मम्मी से बात करना, मम्मी से पूछना, या अपनी मासी सास से पूछना, बड़ों से पूछना। तो अभी मासी और से तो ऐसी मेरी कोई बात नहीं, मतलब घर को लेकर बात हो गई, क्योंकि मासी जब इस तरह का वीडियो देखती हैं तो वो फ़ोन करती हैं, मम्मी देखती हैं वो फ़ोन करती हैं। और बात आती है कि अब भाभी भी बोलती हैं कि नहीं जाना है ये वो। तो अभी जाने वाली कुछ बात ही नहीं है, सिर्फ लेने वाली बात है अभी। वो आप लोगों को पता चल जाएगा अगर लेते हैं तो। मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी बन जाती है, अगर रेट रहा तो वो बन ही जाएगी। हाँ बेटा, मैंने आपको बता दिया है क्या प्राइस वगैरह है उस घर का, और क्या होने वाला है। देखो, फ्यूचर को तो हमें किसी को भी नहीं पता, हम प्लानिंग कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। तो इसीलिए मैं कह ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि भाई क्या करना है, कहाँ रहना है। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं इस वाले वीडियो में। घर को लेकर के कुछ लोगों ने प्राइस पूछा है बाकी 2 घरों का, तो उनका भी 35-36 है। बस जो लास्ट वाला घर था विकास नगर वाला, उसका 36 है, लेकिन वो 36 में आपको 36 या 37 के करीब है, लेकिन वो उसमें आपको टोटल काम करा कर देते हैं। मतलब वो बोल रहे थे कि हम 36 में आपको बिल्कुल टेंच करके देंगे, आप घर में सिर्फ अपना सामान रखोगे, पूजा करोगे बस। मतलब वो ऐसा कुछ नहीं छोड़ रहे कि भाई टुंटियाँ लगवानी है या किचन में कैबिनेट लकड़ी का काम सब करा के देंगे। लेकिन ये वाला जो घर है वो बोल रहे हैं कि 36 में सिर्फ हम आपको ऐसी कंडीशन में ही देंगे जैसी कंडीशन में ये है।
बहुत सारे लोग, मम्मी भी बोल रही थी कि पता नहीं कैसा सामान लगाते हैं, अपने हाथों से बनवाना चाहिए ये वो। तो अब इस घर के बाद ही होगा क्या रहता है। अगर नहीं फाइनल हुआ तो फिर शायद ऐसा ही हो, फिर कुछ और देखेंगे, वो बताएंगे। पर इसके बाद हम घर तो नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि भाई वही है ना, फिर एक मिलता नहीं है जैसा हमको चाहिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप देहरादून जाके रहो, वहाँ लो, अगर अब बच्चों की दिक्कत है, बच्चों के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे, एक बंदे ने कमेंट किया था चंडीगढ़ जाओ ना, तो बच्चों वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा था, इसमें मैंने स्कूल की बात तो कही थी नए घर वाले में, कि बच्चों के स्कूल के लिए ये ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे अपना स्कूल का ब्रांच नहीं चेंज करने को तैयार है। तो बच्चों वाली अभी कोई बात ही नहीं है, तो बच्चों का तो फिर रहता ही नहीं है। बस ले रहे हैं कि भाई चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए है, बच्चों के लिए ही, लेकिन उस वाले तरीके से नहीं है। और ये घर तो यार ये घर है, एक एक चीज इसकी बहुत प्यार से सजाई है, बहुत प्यार से की है। हर एक इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर की खिड़कियों तक से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। चैनल लगा था ये बरामदे में, उससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो इस घर की ना, एक छोटी मोटी सी कहानियां हैं उससे मेरी। तो चलो, मैंने आपको सारी चीजें बता दी होंगी घर को लेकर के, जो भी आपके माइंड में चीजें आई थी। क्योंकि होता है जब आप मेरे को 5 साल हो जाएंगे इस साल, 5 सालों से देख रहे हो, तो मन में चीजें आती है, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। तो वो मैंने कहा यार फिर बात करनी तो बनती है। और फिर अब तक कमेंट आ रहे हैं, अगर मैं चाहती इस बारे में मैं परसों भी बात कर लेती, क्योंकि वो वीडियो परसों ही गया था, मैंने कमेंट्स पढ़ लिए थे, उस टाइम भी आने शुरू हो गए थे, रात तक भी कर लेती, फिर मैं कल भी कर लेती। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार, छोड़ अभी छोड़। लेकिन अभी भी कमेंट्स आए जा रहे हैं घर को लेकर, नए नए वीडियो पे भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी इस घर से बहुत अटैचमेंट है, इस घर से प्यार है। आप भी इस घर के एक एक कोने को जानते हो, भाई रश्मि के इस कमरे में ये चीज रखी है, उस कमरे में वो है, एक एक कोने से आप वाकिफ हैं। तो आप लोगों को सीधी सी बात है यार, 5 साल हो जाएंगे, 5 सालों से देख रहे हो, तो इतनी जल्दी जैसे हमें आदत नहीं होगी कि हम ये घर छोड़ के जाएं। बहुत बुरा हाल होगा मेरा इस घर को छोड़ के जाने पे। तो आप लोगों को भी ऐसे ही है कि भाई नहीं, तो अभी घर छोड़ने वाली तो फिर बात है ही नहीं भाई, वो बात हम अभी सोच ही नहीं रहे हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ ये कि चलो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीज ले रहे हैं, ठीक है, इतना तक है। पूजा हम करेंगे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर होता रहेगा, क्योंकि अभी तो वो फाइनली नहीं हुई डील। फाइनल होगी, जैसे ही फाइनल होगी उसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी जरूर, क्योंकि ये खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो चलो इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं तो बैठी थी, मैंने कहा 5 मिनट बात कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ भाई क्या रहा। तो मुझे दो इजाज़त, कल मिलती हूँ। कल तो बच्चों का रिजल्ट भी है, तो देखते हैं बच्चों का रिजल्ट कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है। सुबह ही जाना है रिजल्ट के लिए, बच्चों के साथ ही 7:30 बजे, तो 7:30 ही निकल जाएंगे बच्चों के साथ, और जल्दी रिजल्ट वगैरह लेकर घर आ जाएंगे। आज मैडम के लिए, इनके लिए चिज्जी मंगाते हैं, मैडम दही है ना, गुड्डू भी बोल रही थी। और फिर तन्मय की जो ट्यूशन टीचर हैं, वो टीचर ही नहीं है तन्मय की, वो दीदी भी हैं, तो उनके लिए भी देखेंगे। और स्कूल जाएंगे तो कुछ चॉकलेट वगैरह लेकर चलेंगे मैडम के लिए। पूछूंगी बच्चों से क्या लेकर जाना चाहते हैं अपने टीचर्स के लिए। पूरा साल उन्होंने हमारे बच्चों का ख्याल रखा, टीचर भी एक माँ की तरह ही होती है। तो चलो बाय बाय। आप लोगों के बच्चों के रिजल्ट कब है मुझे कमेंट करके बताना। 31 को मतलब कल ही है, या मिल चुका 30 को, बताइएगा। बाय।